हेलो, नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष सीखने और सिखाने की सीरीज़ में हम आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो पहले से ही काफ़ी डिस्प्यूटेड है और इसमें बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है, मगर इसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में भी मत भिन्नता है कि अर्गला को हम किस तरीके से यूज़ करें। ऑल सेड, फिर भी मैं जो भी अर्गला के बारे में बातें हैं वो यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर हमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हर एक पॉइंट के बारे में एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। यूज़ करना और नहीं करना हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आगे चलकर डिसाइड करेंगे। अर्गला होता क्या है? अर्गला का वैसे मीनिंग होता है, यदि गाँवों में आपने घर देखे हों तो दरवाजे के पीछे आजकल तो हम लोहे की वो लगाते हैं, कुंडी लगाते हैं। पहले के टाइम में लकड़ी के ही बने होते थे जिसको सांकल बोलते थे, या लकड़ी का ही ऐसा कुछ बनाते थे कि दो दरवाज़ों के बीच में जिसे हम अटका देते थे। तो जो कुंडी है आपकी या सांकल है वही अर्गला है। अर्गला का मतलब होता है किवाड़ को बंद करने के लिए। बाहर से यदि हम कुंडी लगा देते हैं तो कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो बाहर नहीं निकल सकता तो जो बाहर कुंडी लगी हुई है वो जो अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है उसके ऊपर उसका हस्तक्षेप हो गया कि वो दो तरीके से हस्तक्षेप करेगी उस अंदर जो भी व्यक्ति बैठा है उस पर। एक तो वो उसे प्रोटेक्ट भी करेगी कि बाहर से कुंडी लगी हुई है, और दूसरा वो उसे रेस्ट्रिक्ट भी करेगी। रेस्ट्रिक्ट ऐसे करेगी कि कुंडी क्योंकि बाहर से लगी तो बाहर निकल नहीं सकता। तो एक तरीके से उसके जो भी कार्यकत्व हैं उन दोनों तरीके के कार्यकत्व में उसका हस्तक्षेप हो जाएगा। तो अर्गला को हम हस्तक्षेप भी बोलते हैं। हस्तक्षेप पॉजिटिव वे में भी होता है और नेगेटिव वे में भी होता है। जैसे मैंने बताया कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, अंदर बैठा है वो निस्फिक्र होकर काम कर सकता है। आज के समय में जैसे बाहर कोई ताला लगा गया तो अंदर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो जिस भी कार्य में लिप्त है वो काम वो आराम से कर सकता है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन ये हो गया कि यदि उसको किसी वजह से बाहर जाने की ज़रूरत होगी, आउट वर्ल्ड में जाने की ज़रूरत होगी, तो वो फिर वो उस काम को नहीं कर पाएगा। तो अर्गला का ये मीनिंग है। तो ज्योतिष में अर्गला का मतलब हस्तक्षेप होता है। अब ये जो हस्तक्षेप है अर्गला, तो ज़्यादातर लोग केवल ग्रह से ही इसको संबंधित करते हैं, मगर मैं फिर यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अर्गला हो सकती है ड्यू टू ग्रह, प्लैनेट, राशि की भी अर्गला हो सकती है, और तीसरा उपग्रह जो आपका गुलिका, मंडी एटसेट्रा जितने भी हैं, यमगंटका वगैरह जितने भी उपग्रह हैं उनकी वजह से भी अर्गला हो सकती है। जिन साथियों को उपग्रह की कम नॉलेज है, मेरे वीडियोस देखे हैं तो उपग्रह से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो आपको वहाँ से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अर्गला फिर दो तरह की होती है। पहला क्लासिफिकेशन, यहाँ पे अर्गला के दो तरीके के क्लासिफिकेशन है। पहले क्लासिफिकेशन है अर्गला और विपरीत अर्गला का। अब ये ध्यान रखना कि अर्गला शुभ और अशुभ दोनों हो सकती है, विपरीत अर्गला भी शुभ और अशुभ दोनों हो सकती है। तो पहला क्लासिफिकेशन अर्गला का है कि किसी भी ग्रह की अर्गला हो सकती है, किसी भी भाव की भी अर्गला हो सकती है। ग्रह की अर्गला का मतलब है यदि ग्रह की अर्गला है तो वो उस ग्रह के कार्यकत्वों में हस्तक्षेप करेगी। किसी भाव की अर्गला है तो वो उस भाव के कार्यकत्वों में हस्तक्षेप करेगी। कुंडली के 12 भाव होते हैं, सभी 12 भावों की अलग अर्गला होंगी। कुंडली में 7 या हम 9 ग्रह मानते हैं, सभी 9 ग्रहों की अलग अर्गला होंगी। तो ग्रह की अर्गला अलग है और भावों की अर्गला अलग है। अब ग्रह की या भाव की जिसकी भी अर्गला देखनी है तो वो उस भाव से, मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि हमने लग्न ले ली, तो लग्न से दूसरा हाउस, चौथा हाउस और 11वें हाउस में जो भी प्लैनेट होंगे, उपग्रह होंगे या जो भी राशि होंगी वो उस भाव की कारकत्वों में हस्तक्षेप करेंगी। अब हर एक अर्गला के विपरीत भी एक अर्गला होती है, वो जो अर्गला के कारकत्वों को रेस्ट्रिक्ट करती है। मतलब अर्गला जैसा भी हस्तक्षेप कर रही है, विपरीत अर्गला उससे विपरीत हस्तक्षेप करेगी। तो विपरीत अर्गला होती है 12th हाउस, 10th हाउस एंड 3rd हाउस। अब अर्गला हो या विपरीत अर्गला हो, वो शुभ और अशुभ
दोनों तरह की हो सकती हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है अर्गला और विपरीत अर्गला। वो पोजीशन पर डिपेंड करेगा किसी भी ग्रह से या किसी भी भाव से, और इसके बाद शुभ और अशुभ उन ग्रहों पर डिपेंड करेगा जो अर्गला क्रिएट कर रहे हैं। अब इसको आगे समझाने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये एक मैंने चार्ट लिया हुआ है। तो लग्न की अर्गला मैं यहाँ निकाल कर बताऊँगा। अब किसी भी भाव की अर्गला निकाल सकते हो इसी तरीके से, किसी भी ग्रह की भी अर्गला आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से। तो ये लग्न भाव है, तो लग्न भाव की सबसे पहले अर्गला होगी लग्न से दूसरे, चौथे और 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, जो भी राशि है, जो भी उपग्रह है, वो इसके लग्न की अर्गला बनाएगा। तो ये लग्न है, तो अर्गला यहाँ पे अर्गला जहाँ लिखा हुआ है मैंने ये अर्गला बना रहा है, दूसरा भाव, चौथा भाव और इसके बाद 11वां भाव। इसके विपरीत जो अर्गला होगी तो वो उसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। ये लग्न है तो इससे अगले भाव में अर्गला है, तो इससे बिल्कुल पिछले भाव में विपरीत अर्गला होगी। इससे पिछले भाव में अर्गला है देखिए, तो उससे विपरीत थर्ड भाव में विपरीत अर्गला होगी। फिर फोर्थ भाव में अर्गला है तो फोर्थ के अपोजिट 10th भाव में विपरीत अर्गला होगी। तो जो भी भाव है उससे अगले में अर्गला होती है, उससे पिछले में विपरीत अर्गला होती है, और उससे एक भाव पीछे चले जाओ अर्गला होगी, और उसके अपोजिट जो आ जाएगा उसमें विपरीत अर्गला होगी। अपोजिट का मतलब यह है किसी भी भाव से दूसरे भाव में अर्गला है तो 12वें में विपरीत अर्गला होगी, 11वें में अर्गला है तो तीसरे में विपरीत अर्गला होगी, चौथे में अर्गला है तो 10वें भाव में विपरीत अर्गला होगी। तो एक एक करके हम अल्टरनेटिव मूव करते जाएंगे, अर्गला विपरीत अर्गला अर्गला, अपोजिट जाएंगे तो विपरीत अर्गला अर्गला विपरीत अर्गला। तो किसी भी भाव से हम देख सकते हैं। यदि आपने 7वें भाव का देखना है, देखिए अर्गला और विपरीत अर्गला मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये 7वां भाव की अर्गला और विपरीत अर्गला आपको देखनी है। तो 7वां भाव है, उससे अगला मतलब उससे दूसरा भाव ये अर्गला होगा, दूसरा विपरीत अर्गला होगा, और उससे अगला फिर अर्गला हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्गला है तो ये जो इससे 12वां भाव है वो विपरीत अर्गला हो जाएगा, और 11वां भाव अर्गला हो जाएगा, और 10वां भाव विपरीत अर्गला हो जाएगा। इस तरीके से हम हर एक भाव, हर एक ग्रह की अर्गला और विपरीत अर्गला फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्गला और विपरीत अर्गला का जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। अर्गला को के जो कार्यकत्व हैं उन्हें विपरीत अर्गला कैंसिल आउट करेगी, उसके अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यदि किसी भी भाव के दोनों तरफ अर्गला और विपरीत अर्गला दोनों हों, किसी भी भाव के दोनों तरफ या किसी भी ग्रह के दोनों तरफ अर्गला और विपरीत अर्गला, अर्गला और विपरीत अर्गला तभी होती है जब उसके दोनों तरफ ग्रह बैठे होंगे। जैसे यहाँ पे असेंडेंट है, इसकी अर्गला होगी सेकंड भाव और विपरीत अर्गला होगी 12वां भाव। यदि दोनों जगह पे ग्रह बैठे हों तो उसे हम बंधन भी बोलते हैं। जैसे शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी होती है किसी भी हाउस के दोनों ओर, इसी तरीके से किसी हाउस के दोनों ओर अर्गला और विपरीत अर्गला दोनों हो रहे हों तो उसे बंधन बोल देते हैं। ऐसा प्लानेट बंधन में होगा, ऐसा भाव बंधन में होगा, उसके कार्यकर्तव्य बहुत डिफिकल्टी से फुलफिल होंगे। कार्यकर्तव्य ऐसे फुलफिल होंगे कि आपको बाहर से कुंडी लगा के कोई चला गया है, मगर अब आपको बाहर निकलना है, अंदर आपका कोई काम नहीं है, तो बंधन हो गया। और आपने फ्रीली काम करना है, बाहर की कुंडी कोई छोड़ के चला गया तो कोई भी आएगा जाएगा आपको डिस्टर्ब करेगा, वो बंधन होगा। तो अर्गला और विपरीत अर्गला यदि किसी भी भाव के दोनों तरफ हो रही हों तो वो भाव बंधन में होगा, उसके कार्यकर्तों में डिफ़िकल्टी होगी, उसके पास अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अर्गला और विपरीत अर्गला का। ये असेंडेंट है, तो असेंडेंट जैसे मैंने बताया इससे दूसरा भाव, चौथा भाव, 11वां भाव, ये 3 अर्गला होंगी। अब दूसरे भाव से अपोजिट जाएंगे तो 12वां भाव विपरीत अर्गला होगी, तीसरा भाव विपरीत अर्गला होगी, और 10वां भाव भी विपरीत अर्गला होगी। इस तरीके से हम अर्गला और विपरीत अर्गला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनके हमें रिजल्ट किस तरीके से देखने हैं। यदि किसी भी भाव में आपकी अर्गला बन रही है तो अर्गला आपकी शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। अब जैसे ये यहाँ पर इसके 4th भाव के अंदर अर्गला है, यहाँ पे सन और मरकरी है। अब ये दोनों एक तरीके से अशुभ ग्रह हैं, तो अशुभ ग्रह
अशुभ अर्गला बनाएंगे, मगर साथ में ये एक योग भी बना रहे हैं, इसलिए उसकी अशुभता थोड़ा कम होगी। इसके विपरीत अर्गला वाले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये जो भी इसका इन्फ्लुएंस होगा, जो भी इसका इफेक्ट होगा, उसको कोई भी कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। तो ये जैसे भी शुभ और अशुभ जो भी अर्गला बन रही होगी, ये वैसा इफेक्टिव में आ जाएगा। अभी हम देखते हैं, देखिए 11वें भाव और तीसरे भाव में, तो 11वें भाव में अर्गला बन रही है और तीसरे भाव में विपरीत अर्गला बन रही है। तो 11वें भाव में राहु है, राहु एक अशुभ ग्रह है, तो अशुभ अर्गला एक तरीके से बना रहा है। उसके जो विपरीत अर्गला बना रहे हैं, एक आपका वीनस बना रहा है, एक मार्स बना रहा है। तो मार्स एक अशुभ ग्रह है, तो वो अशुभ अर्गला बनाएगा, मगर साथ में वीनस है तो वो शुभ अर्गला बनाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि राहु अशुभ अर्गला बना रहा है, उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं मार्स और राहु एक दूसरे की अशुभता को कैंसिल आउट कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि एक अर्गला बना रहा है, दूसरा अशुभ अर्गला बना रहा है, दोनों ही। अब एक अशुभ है, दूसरा भी अशुभ है, मार्स और राहु दोनों अशुभ है, तो दोनों विपरीत अर्गला का मतलब है एक जो बुरा करेगा दूसरा उसको ठीक कर देगा, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब यहाँ पे केवल वीनस बच गया। आप देखिए, मार्स ने राहु की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, तो वीनस का इफेक्ट अनकैंसिल्ड हो जाएगा और ये शुभ विपरीत अर्गला हो जाएगी। इस केस में शुभ विपरीत अर्गला हो जाएगी। तो अर्गला का बेसिक कंसेप्ट मैं एंड में बता देता हूँ, शुभ और अशुभ। सबसे पहले एक प्लेनेट जिस भी हाउस में है, जैसे कि दूसरे भाव के अंदर है, वो अर्गला बनाएगा, तो उस लग्न के 12वें भाव में जो प्लेनेट है वो उसके विपरीत अर्गला बनाएगा। इन दोनों का एक पेयर है। दूसरे भाव की अर्गला को 12वें भाव की विपरीत अर्गला कैंसिल करेगी, 11वें भाव की अर्गला को तीसरे भाव की विपरीत अर्गला कैंसिल करेगी, 4th भाव की अर्गला को 10th भाव की विपरीत अर्गला कैंसिल आउट करेगी। कैंसिल आउट में दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नलीफाई कर देते हैं। एक अर्गला यदि शुभ है और विपरीत अर्गला भी शुभ है तो वो अच्छा है। अर्गला शुभ है और विपरीत अर्गला अशुभ है तो वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। अर्गला शुभ है और विपरीत अर्गला भी अशुभ है तो वो बहुत अशुभता बढ़ जाएगी। किसी भी भाव के दोनों तरफ, एक तरफ अर्गला और दूसरी तरफ विपरीत अर्गला बन रही है, तो जनरली इस केस में तो ये असेंडेंट के दोनों तरफ भी पॉसिबल है। ऐसा हो नहीं रहा है इस केस में, क्योंकि दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अर्गला तभी बनेगी जब ग्रह हो, उपग्रह हो और राशि से भी अर्गला बन जाती है। तीनों केसेस में अर्गला पॉसिबल होती है। शुभ अर्गला शुभ ग्रहों की होती है, अशुभ अर्गला अशुभ ग्रहों की होती है। एक अर्गला विपरीत अर्गला से कैंसिल आउट हो जाती है। यदि दोनों ही अर्गला जो ग्रह बना रहा है और विपरीत अर्गला बना रहा है दोनों अशुभ हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक अर्गला शुभ ग्रह बना रहा है और विपरीत अर्गला अशुभ ग्रह बना रहा है, तो आपको इसी तरीके से उनका इफेक्ट देखना पड़ेगा। एक शुभ है और दूसरी क्या है, अशुभ है। दोनों ही शुभ हैं यदि अर्गला जो ग्रह बना रहा है और विपरीत अर्गला जो ग्रह बना रहा है दोनों शुभ हैं, तो उस केस में शुभता बढ़ जाएगी। लग्न के दोनों तरफ यदि अर्गला फॉर्म हो रही है, दूसरे भाव में भी अर्गला फॉर्म हो रही है, 12वें भाव में भी अर्गला फॉर्म हो रही है, तो उसको हम बंधन बोलते हैं। तो एंड में मैं इसको फिर से एक बार समअप कर देता हूँ। अर्गला और विपरीत अर्गला दो तरह की होती है। अर्गला फॉर्म होती है दूसरे, चौथे और 11वें भाव में। विपरीत अर्गला फॉर्म होती है 12वें, 10वें और तीसरे भाव के अंदर। अर्गला दूसरे भाव में कोई भी ग्रह हो, उपग्रह हो या जो राशि हो उसकी वजह से बनेगी। ऐसे ही 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो, उपग्रह हो या राशि हो उसकी वजह से बनेगी। दूसरे भाव की अर्गला को 12वें भाव की अर्गला कैंसिल करेगी, इसलिए उसको विपरीत अर्गला बोलते हैं। 11वें भाव की अर्गला को तीसरे भाव की अर्गला कैंसिल करेगी। ऐसे ही चौथे भाव की अर्गला को 10वें भाव की विपरीत अर्गला कैंसिल करेगी। शुभ ग्रहों की अर्गला शुभ मानी जाती है, अशुभ ग्रहों की अर्गला अशुभ मानी जाती है। दो ग्रह एक दूसरे की अर्गला को कैंसिल कर सकते हैं। किसी भी भाव के दोनों तरफ यदि अर्गला और विपरीत, एक तरफ अर्गला और दूसरी तरफ विपरीत अर्गला बन रही हो, तो वो उसे हम बंधन योग मानते हैं। तो आई होप अर्गला का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसका
एस्ट्रोलॉजिकल यूज़ या प्रेडिक्शन में जो यूज़ है वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ हैं लोगों के। तो आप लोग उसको थोड़ा और स्टडी करके अपने व्यूज़ बनाएं। मैंने अपने व्यूज़ बनाए हुए हैं, मगर मैं वो यहाँ पे शेयर करना उचित नहीं समझता, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में डिस्प्यूट है वो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ। यहाँ पर जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं बुक्स में, उसके बेस पर मैंने आपको ये बताया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।